हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है वायु के प्रमुख घटक क्या हैं? वायु प्रदूषण का क्या कारण है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हमारे वायु में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है? गैसें उपस्थित होती हैं। तो वायु के प्रमुख घटक, तो वायु के प्रमुख घटकों में हमारी कौन कौन सी गैसें शामिल हैं? पहला है हमारी ऑक्सीजन, जो हमारी क्या है, हम श्वसन के जरिए हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये है वायुमंडल में 20 से 21% तक ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है। दूसरी है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्या है? सर्वाधिक है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। और फिर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसकी मात्रा है 0.03%। ये हमारे क्या है? वायु के प्रमुख घटक। अब हम जानते हैं कि वायु प्रदूषण का क्या कारण है। देखिए, वायु प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के कारण, तो वायु हमारी कैसे प्रदूषित होती है? जब वायुमंडल में क्या है? प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले अवांछनीय पदार्थों की उपस्थिति से हमारी क्या है? वायु प्रदूषित हो जाती है। जैसे हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप हैं, असंतुलित औद्योगिकरण से, महानगरों में बढ़ते हुए वाहनों से, पेट्रोलियम पदार्थ के उपयोग से, प्राकृतिक गैस के दहन से, कोयले के दहन से हमारी क्या है? वायु प्रदूषित होती है। देखिए, जानते हैं। पहला है वाहनों के वाहनों के जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन तथा हाइड्रोकार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन से, तथा हाइड्रोकार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन से हमारी वायुमंडल प्रदूषित होती है। किस प्रकार से? देखिए, जब कार्बन का हम दहन करते हैं, अपूर्ण दहन करते हैं, तो क्या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इसकी वायुमंडल में अधिक मात्रा होने पर सांस लेने में कठिनाई होती है। ये क्या करता है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को कम करता है। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनता है। इससे हमारा वायुमंडल प्रदूषित होता है। दूसरा कारण है, देखिए, जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे कि हमारा कोयला है, तेल, प्राकृतिक गैस, ये इत्यादि क्या है? इनका दहन उच्च तापक्रम पे होता है। दहन उच्च ताप पर होता है। उच्च ताप पर होता है। तो इस कारण क्या है? जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है, उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। उच्च ताप पर होता है, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन का वायुमंडलीय नाइट्रोजन का N2 का ऑक्सीकरण हो जाता है। हो जाता है। और ऑक्सीकरण होने से क्या मिलता है? देखिए, जो N2 है, उसका ऑक्सीकरण होने पर हमारा क्या बनता है? NO बनता है। ये क्या है? इंजन के अंदर, जो वाहन हैं उनके इंजन के अंदर। इसी प्रकार ये 2NO का आगे ऑक्सीकरणित होकर ये क्या बनाती है? 2NO2 वायुमंडल में वायुमंडल में NO तो हमारी कहाँ बनी? इंजन के अंदर। और जब ये बाहर निकल के वायुमंडल में आती है, तो ये क्या कर लेती है? NO2
में बदल जाती है। ये जो NO2 गैस है, ये हमारी क्या है, ओजोन को प्रभावित करती है। किस किस प्रकार से, देखिए, जो NO2 है, NO2 है, ये क्या है, परावैंगनी किरणों, परावैंगनी किरणों से वापस से NO और O में टूट जाती है। अब ये क्या करती है, जो O3 से क्रिया करके, NO प्लस O3 से क्रिया करके NO2 प्लस O2 का निर्माण करती है। इस प्रकार ये हमारी क्या है, ओजोन को प्रभावित करती है। तीसरा कारण है, जो उद्योगों में, प्रज्वलन उद्योगों में सल्फाइड एस्क के जारण जारण से सल्फर के ऑक्साइड के कारण, देखिए, जो Cu2S है, ये हमारा क्या है, सल्फर का ऑक्साइड है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन से अभिकृत होकर हमारा SO2 गैस देता है। और ये हमारा क्या है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करता है। किस प्रकार से, जब ये क्या है, जो जब वर्षा होती है, तो ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। H2O प्लस SO2 क्रिया करके क्या है, H2SO4 का निर्माण करते हैं हमारे। तो ये क्या है, जो जल है हमारा, उसे अम्लीय कर देता है, और इसकी उपस्थिति से हमारी क्या है, अम्लीय वर्षा होती है। तो इस प्रकार ये हमारे क्या है, ये सभी तत्व, अवांछित तत्व हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।